जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके पास फिर एक कहानी लेके आई हूँ महाभारत से। और आज मैं आपको कुंती की कहानी सुनाऊंगी। तो शुरुआत करते हैं कुंती की कहानी से। बहुत समय पहले की बात है, द्वापर युग की, जब मथुरा में यादवों का राज था। तो ये जो यादव थे, ये जो चंद्रदेव हैं उनके वंशज थे। चंद्रदेव का वंश वहां पे राज करता था और यादवों के कुल में जो वृष्णि, जो उनका सेक्ट था, उस वृष्णि कुल में जन्म हुआ था राजा शूरसेन का। तो जो राजा शूरसेन थे उनके दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम था वसुदेव और बेटी पृथा। पृथा बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही छोटी सी भोली सी। अपनी चेहरे से ही वो सबको इतना आकर्षित करती थी कि जो उसको देखता था उसकी ओर आकर्षित होकर उसे देखता रहता था। शूरसेन को भी अपनी बेटी बहुत प्यारी थी। उनके एक कजिन ब्रदर थे, उनकी बुआ के बेटे। उनकी बुआ के बेटे थे राजा कुंती भोज। और कुंती भोज बहुत ही दुखी रहते थे। तो शूरसेन ने अपने पूछा अपनी बुआ के बेटे से कि क्या हो गया, तुम इतने परेशान क्यों रहते हो, क्या परेशानी है। तब कुंती भोज ने अपने दुख का कारण अपने प्रिय कजिन को बताया कि अभी तक मेरे कोई संतान नहीं है। बहुत कोशिश कर ली, बहुत उपाय किए, लेकिन लगता है संतान का सुख मेरे भाग्य में है ही नहीं। और इस बात से मैं दुख में डूबा जा रहा हूँ। अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत याद आती है बच्चों की, और मेरा मन करता है कि मेरे भी राजमहल में छोटे छोटे पाँव लेके प्यारे प्यारे बच्चे खेले कूदे और घूमे। तब अपने भाई का ये जो दुख है, ये उनसे शूरसेन से देखा नहीं गया। तो उन्होंने अपनी प्यारी छोटी सी बेटी प्रथा को अपने भाई को गोद दे दिया। और प्रथा अपने माता पिता और भाई वसुदेव को छोड़कर कुंती भोज के साथ उनकी नगरी में चली गई। प्रथा को गोद में लेकर तो कुंती भोज खुशी से झूम उठे। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे अब उनके जीवन में जो दिल इतना भारी हो गया था, जो उतना उनको दुख महसूस होता था, जैसे उसे गोद में लेते ही वो दुख हल्का होने लगा था। और जैसे पहाड़ों पर बर्फ जम जाती है सर्दियों में, और घनघोर बर्फ गिरने के बाद जब वहां ठंड पड़ती है और एक हरी कोपल कुछ भी दिखाई नहीं देती, लेकिन जैसे ही वसंत ऋतु का आगमन होता है, वैसे ही पहाड़ों पर से बर्फ पिघलने लगती है और पेड़ों पर नए नए हरे हरे पत्ते आने लगते हैं। वैसे ही कुंती भोज के जीवन में भी प्रथा वसंत ऋतु बन के आई। प्रथा को लेकर वो इतने खुश रहते थे, उसे इतना प्यार करते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि दुनिया की ऐसी कौन सी खुशी है जो वो प्रथा के पैरों में लाके ना रख दें, ऐसी क्या चीज है जो वो उसको नहीं दे सकते। तो प्रथा उनकी इतनी लाडली थी, और उनको ये भी नहीं अच्छा लगता था कि वो थोड़ी सी देर भी उनसे अलग हो। हमेशा उसे अपने साथ रखते थे। और इसीलिए उन्होंने उसका नाम भी बदल दिया। उन्होंने उसका नाम अपने नाम पे रख दिया कि ये मेरी बेटी है, इसलिए आज से इसका नाम है कुंती। और इस तरीके से राजकुमारी प्रथा बन गई राजकुमारी कुंती। कुंती बड़े अच्छे से अपने पिता के नगर में बड़ी हो रही थी। अपने नेचर से, अपने स्वभाव से भी वो सबको आकर्षित करती थी। जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही थी, सब नगरवासी यही सोचते थे कि इतनी प्यारी ये राजकुमारी है, ये इतनी सुंदर और इतना भोला इसका जो निष्पाप चेहरा है, ऐसा लगता ही नहीं है कि ये मानव कन्या है। ऐसा लगता है कि जैसे ये देव कन्या है, और शायद कोई देव ही इसे ब्याहने आएगा। साधारण इंसान तो कोई इसके लायक ही नहीं लगते, हमारी राजकुमारी इतनी अच्छी है। ऐसा वहां के सब लोग शहर के आपस में सोचते रहते थे। धीरे धीरे कुंती बड़ी हो रही थी। कुंती सिर्फ सुंदर नहीं थी, कुंती बहुत इंटेलिजेंट भी थी। शी वॉज वेरी वाइज। पढ़ाई लिखाई में, हर चीज में वो बहुत अच्छी थी, सबसे आगे चलती थी। और उनका स्वभाव तो था ही बहुत अच्छा। घमंड नहीं था उनको अपनी सुंदरता का। उसी समय की बात है कि दैव योग से, या यूं कहें कि विधाता ऐसा चाहते थे कि अब उन्हें आगे की कहानी जो रचनी थी, तो विधाता ने दुर्वासा मुनि को कुंती भोज के नगर भेज दिया। दुर्वासा जो है वो बड़े फेमस थे, या ये कहा जाए कि फेमस तो क्या थे, लेकिन लोग उनसे डरते बहुत थे। वैसे वो बहुत ही पावरफुल ऋषि थे, बहुत प्रसिद्ध थे, सब उन्हें जानते थे अच्छे से, लेकिन उनसे लोग प्रेम कम करते थे, उनसे डरते ज्यादा थे।
क्योंकि दुर्वासा का क्रोध बहुत ही भयंकर था। ऐसा कहते थे कि वो स्वयं शिवजी के अंश से प्रकट हुए थे, और वो भी रुद्र के क्रोध से। इसलिए उनके अंदर भयानक क्रोध था। छोटी सी बात पे वो नाराज हो जाते और खट से शाप दे देते। और वो इतने शक्तिशाली थे, उन्होंने इतनी तपस्या की थी कि उनकी तपस्या के कारण उनका शाप तुरंत फलीभूत हो जाता। वो जिसको जो बोल देते बुरा, उसके साथ वो हो जाता। ये तो हम सबको याद है कि शकुंतला को भी उन्होंने शाप दिया था, दुष्यंत और शकुंतला की कहानी में, जिसका कि दुष्परिणाम शकुंतला को भुगतना पड़ा था कई सालों तक, सिर्फ एक बार दुर्वासा ऋषि का स्वागत न करने के अपराध पे। तो वो जहां भी जाते थे, लोग थोड़ा कॉशियस हो जाते थे कि भाई दुर्वासा मुनि आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखो कहीं नाराज ना हो जाए। तो कुंती भोज ने जैसे ही ये सुना कि दुर्वासा जी आ रहे हैं उनके नगर में, उन्होंने अपनी बेटी कुंती को बुलाया और बोले, बेटी, मैं दुर्वासा मुनि के आतिथ्य की जो पूरी जिम्मेदारी है वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तुम ही उनका ध्यान रखोगी और उनकी सेवा करोगी। उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वो यहाँ से बहुत खुश होके जाएं, यही तुम्हारा पर्पस है। दिस शुड बी योर एम। तो कुंती ने मान ली अपने पिता की बात। फिर जब दुर्वासा आए तो उनको ठहराया गया और कुंती उनकी बहुत सेवा करती। रोज सुबह से जल्दी उठ करके वो उनकी सेवा में हाजिर हो जाती। उनको क्या फूल चाहिए पूजा के लिए, जल चाहिए, हर चीज वो स्वयं लेके आती। हालांकि महल में इतने सारे दास दासियां थे, कुंती की अपनी 100 दासियां थी, लेकिन फिर भी दुर्वासा मुनि की सेवा कुंती स्वयं करती थी। उनके खाने पीने का ध्यान रखना, उनका कमरा ठीक है कि नहीं, हर चीज का ध्यान कुंती रखती थी। तो कुंती ने उनकी ऐसी सेवा करी कि जो दुर्वासा है वो भी उसमें कोई गलती नहीं ढूंढ पाए। और दुर्वासा जो है वो काफी खुश हुए और उन्होंने सोचा कि ये राजकुमारी बहुत अच्छी है और इसने इतने अच्छे से मेरी सेवा की है, तो इसको तो मैं जरूर आशीर्वाद दे के जाऊंगा। बहुत ही अच्छी लड़की है ये। तो जब वो जाने वाले थे, उसके पहले उन्होंने कुंती को बुलाया और बोले कि बेटी कुंती, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो और तुमने बहुत ही संयम और धैर्य से और प्रेम से मेरी सेवा की है। तुमने कोई भी गलती कहीं भी नहीं होने दी, हर चीज का तुमने ध्यान रखा। और इससे पता चलता है कि तुम वाकई में, तुम अतिथि को, तुम मतलब देवो भव, जो हमारे यहाँ बोलते हैं अतिथि देवो भव, तुमने उसी परंपरा का पालन किया है। तो अब मैं भी प्रसन्न होकर तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। कुंती ने अपना भोला चेहरा ऊपर उठाकर देखा और पूछा आश्चर्य से, आप मुझे क्या देना चाहते हैं? क्योंकि कुंती के पास तो किसी चीज की कमी ही नहीं थी, उसके पास तो सब कुछ था। जो वो चाहे पलक झपकते उसके पिता उसके लिए मंगवा देते थे। तो उसका चेहरा देखकर, उसकी आंखों में जिज्ञासा देखकर दुर्वासा हंस पड़े और बोले, मैं तुम्हें ऐसी कोई चीज नहीं दूंगा जो तुम्हारे पिता और उनके मित्र तुम्हें आसानी से दे सकते हैं। मैं तुम्हें ऐसी दुर्लभ चीज दूंगा जो वो सपने में भी तुम्हें देने का नहीं सोच सकते। अब कुंती बहुत क्यूरियस हो गई कि ऐसी क्या चीज है जो मुझे मेरे पापा नहीं दे सकते। क्योंकि कुंती के जो पिता के मित्र थे, वो भी जब कुंती के लिए गिफ्ट लाते थे तो वो हमेशा रत्नों से जड़े हुए हार, बहुत ही सुंदर चूड़ियां, अंगूठियां, जो भी मतलब कोई एक यंग लड़की चाहे ज्वेलरी की अच्छी से अच्छी, महंगी से महंगी, वो सब उसके लिए गिफ्ट आते रहते थे। लेकिन दुर्वासा ने कहा कि मेरा जो वर है वो सबसे अलग और सबसे दुर्लभ होगा। कुंती उनको देखती रही। उसका चेहरे पे इतना भोलापन था, इतना निष्पाप उसका चेहरा था कि दुर्वासा भी थोड़े हैरान से हो उठे और सोचने लगे मनी मन, मैं क्यों इसको ये वर देना चाहता हूँ? ये छोटी सी लड़की क्या समझेगी इस वर का मतलब, और क्या इससे जरूरत भी है इस वर की? लेकिन दुर्वासा ये जानते थे कि अगर विधाता ने उन्हें अचानक से कुंती भोज के नगर की तरफ भेज दिया, जबकि उनका यहाँ आने का कोई प्लान ही नहीं था, तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ भाग्य का प्रबल हाथ है। शायद भाग्य अपनी आगे की कहानी लिखना चाहता है और उस आगे की कहानी में कुंती को ये वर मिलना जरूरी है। इसलिए दुर्वासा ने कुंती को देखा और बोले, कुंती, मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा। इस मंत्र को तुम ध्यान से पूरा सुनो और इसे कंठस्थ कर लो, इसे स्मरण कर लो अच्छे से। इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि इस मंत्र को बोल के तुम मन में जिस भी देव का नाम स्मरण करोगी, वो देव तुम्हारे सामने आके उपस्थित हो जाएगा। तो कुंती थोड़ी सी हैरान रह गई, बोली, अच्छा, ऐसा हो सकता है?
दरअसल ये द्वापर युग था। द्वापर युग में तब तक देवलोक के दरवाजे बंद नहीं हुए थे पृथ्वी के लिए। जैसे अभी कली युग में देवलोक के दरवाजे बंद हैं, अभी देवता पृथ्वी पर नहीं विचरते। लेकिन द्वापर युग में हालांकि तमस और अंधकार बढ़ रहा था, अज्ञान बढ़ रहा था, पर अभी भी काफी रोशनी थी द्वापर में। और इसीलिए दुर्वासा जैसे ऋषि और स्वयं देवलोक के जो देव हैं वो पृथ्वी पर विचरण किया करते थे। दुर्वासा ने कहा, हाँ ये मंत्र याद कर लो, जिसको भी याद करोगी वो देव तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। दुर्वासा ने उसे इतना ही बताया, क्योंकि आगे की बात वो खुद ही उसे नहीं बता पाए, उसका इतना भोला चेहरा देख के। लेकिन जब वो उसे ये मंत्र दे रहे थे और वो मंत्र स्मरण कर रही थी, तो दुर्वासा की आंखों के सामने भविष्य की जनरेशंस के क्षत्रियों के चेहरे उन्हें दिख रहे थे। ऐसे क्षत्रिय जो आधे मानव और आधे देव पुत्र थे। बहुत ही विलक्षण और बहुत ही अलग थे वो चेहरे, सबसे अलग। कुंती को आशीर्वाद देकर उसे मंत्र सिखा के और दुर्वासा वहां से चले गए। और कुंती भोज भी बहुत खुश हुए कि चलो भाई सब शांति से हो गया, दुर्वासा चले गए, अब कोई दिक्कत नहीं है। कुंती अपना जीवन फिर पहले की तरह बिताने लगी। अभी कुंती को 15वां साल लगा ही था। शी वॉज स्टिल वेरी यंग। 14 साल खत्म हुए थे, 15 ईयर्स का उसका वो लगा था। अपने अंदर वो कुछ नई नई फीलिंग्स महसूस करने लगी थी। जैसे जैसे बड़ी हो रही थी उसका बचपना कम हो रहा था, और कुछ कुछ ख्याल, कुछ सपने उसके मन में अब आने लगे थे। ऐसे ही एक दिन कुंती जब सुबह नींद से सो के उठी, तो अपने राजमहल में अपने कमरे में जब उनकी नींद खुली तो कुंती ने देखा कि बाहर जो सूर्य की लालिमा है वो फैली हुई थी। उसकी खिड़की से सूर्य की जो लालिमा है वो अंदर आ रही थी। उसको देख करके कुंती धीरे धीरे उठ के अपनी खिड़की तक गई और वहां जाके अपना हाथ अपनी कोहनी ऐसे टिका के और सूर्य को देखने लगी। कुंती के महल की खिड़की के नीचे नदी बह रही थी। उस नदी का नीला पानी जो रात में एकदम गहरा काला दिखता था अंधकार में, अभी सूर्य की लालिमा से उस पानी का भी रंग चेंज हो गया था। और कुंती उसको देख रही थी नदी को कि ये नदी भी सूर्य की किरणों से कितनी सुंदर हो गई है। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। सूर्य का स्वागत चिड़ियां चहचहा कर रही थी, क्योंकि उषा काल चिड़ियों को भी बहुत अच्छा लगता है। बड़ा मनोरम दृश्य था। और कुंती वहां अपनी खिड़की पे खड़े होकर मंत्र मुग्ध सूर्य की किरणों को देख रही थी। कैसे सूर्य की किरणें जो शुरू में रोजी रेड क्रिम्सन थी, वो क्रिम्सन किरणें अब धीरे धीरे गोल्डन कलर की होती जा रही थी। सूर्य की रोशनी जो है अब लालिमा से सुनहरी रोशनी में बदल रही थी। और कुंती एक टक सूर्य को देख रही थी। शी कुड फील द वार्मथ। इतना अच्छा लग रहा था उसको ये सब देखकर। वो सोच रही थी काश मैं भी एक चिड़िया होती, आसमान में फुर्र से उड़ जाती। काश मैं नदी होती और सूर्य की जो किरणें अभी इस नदी को चमका रही हैं, फिर वो मुझे भी ऐसे ही चमका रही होती। और ये सब सोचते सोचते कुंती के मन में अचानक ही दुर्वासा का वो मंत्र उसे याद आया। शी वॉज वेरी अट्रैक्टेड टू द सन। कुंती सूर्य की तरफ आकर्षित हुई थी, लेकिन उसमें थोड़ा सा बचपना भी था। और उनको लगा कि दुर्वासा जी का वो मंत्र एक बार बोलकर देखूं, देखूं सूर्यदेव आते हैं कि नहीं। और कुंती ने वो मंत्र सूर्यदेव को याद करके वो मंत्र बोला। सूर्यदेव के लिए वो मंत्र बोल के कुंती फिर वैसे ही जो है देख रही थी। उनकी आंखें बंद थी अभी, क्योंकि उन्होंने मंत्र बोला था, और वो सोच रही थी सूर्यदेव प्रकट होंगे कि नहीं, आज पता चलेगा दुर्वासा जी के मंत्र की शक्ति। लेकिन तभी बंद आंखों से ही उसको ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे उसके कमरे में कुछ बदल गया है। ऐसा लगा कि जैसे बहुत सारी रोशनी एक साथ उसके कमरे में उसकी आंखों के सामने इकट्ठी होती जा रही है। जैसे कोई बहुत बड़ा कोई ग्लोब ऑफ लाइट उसके सामने आ गया है। तो कुंती ने अपनी आंखें खोलकर देखा कि क्या क्या हुआ। उसे विश्वास नहीं हुआ, सूर्यदेव आसमान से उतरकर उसके कमरे में आ गए थे। वो भौचक्की सी उनको देखती रह गई कि ये कैसे हो सकता है। सूर्यदेव इतने मैजेस्टिक लग रहे थे, वो इतने हैंडसम, इतने सुंदर दिख रहे थे कि कुंती तो मतलब आंखें फाड़े उनको देख रही थी। इतना मतलब उनके चेहरे में चमक, इतने तेजस्वी। उनके जो बाल थे, दे वर आल्सो लाइक गोल्डन वेव्स। उनकी आंखें भी गोल्डन ब्राउन दिख रही थी कुंती को। एंड ही वाज लुकिंग एट हर वेरी क्यूरियसली। बड़े उसको देख रहे थे सूर्य। फिर उन्होंने उससे पूछा, कुंती तुमने मुझे क्यों बुलाया।
कुंती बोली, मैंने आपको नहीं बुलाया, मैंने तो दुर्वासा मुनि का मंत्र टेस्ट किया था, मुझे देखना था कि आप आते हैं कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, आप जाइए। तो सूर्य हंस पड़े और बोले कि देव जब आते जाते हैं तो वो चीज इतनी साधारण नहीं होती कुंती, जितना तुमने समझ लिया। देवों को बुलाना कोई बचपन का खेल नहीं है बच्चों का। तुमने मुझे बुलाया है तो कोई ना कोई तो यहाँ पर विधाता का मनोरथ है, जिसे पूरा करना ही होगा। क्या तुम्हें दुर्वासा जी ने नहीं बताया कि वो मंत्र किस लिए था? कुंती ने कहा, किस लिए था वो मंत्र? तो सूर्य बोले, मैं तुम्हें यहाँ एक पुत्र देने आया हूँ, तुम्हें मेरा पुत्र चाहिए, इस मंत्र का यही मतलब था। ये सुनकर कुंती तो बस हॉरिफाइड, उसको धक्का लग गया, उसे बड़ा शौक लगा। बोली, मुझे नहीं चाहिए कोई बच्चा, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, लोग क्या कहेंगे, मेरे पापा क्या बोलेंगे, मुझे नहीं चाहिए कोई बच्चा, आप वापस चले जाइए सूर्यदेव, मैंने आपको गलती से बुला लिया। तो सूर्यदेव बोले, ऐसा नहीं होता, दुर्वासा ऋषि के मंत्र की जो शक्ति है उसकी वजह से मुझे तुम्हें पुत्र देना ही पड़ेगा। फिर कुंती घबरा गई और बोली, लेकिन लेकिन मेरा विवाह नहीं हुआ है देव, लोग क्या बोलेंगे, मेरे पिता की तो गर्दन शर्म से झुक जाएगी, और उस बच्चे को मैं कैसे पालूंगी, कहाँ रखूंगी? मेरे पिता मेरे विवाह के सपने देख रहे हैं, उनके पास रोज बड़े बड़े राज्यों से मतलब रिश्ते आते हैं, वो डिस्कस करते हैं लोगों से, अपने मंत्रियों से, अपने मित्रों से, वो तो मतलब फाइनल स्टेजेस में चल रहे हैं शादी की, और आप मतलब पुत्र की बात कर रहे हैं। तो सूर्य बोले, चिंता मत करो, मेरा जो पुत्र है वो इंस्टेंटली पैदा हो जाएगा, 9 महीने का टाइम कैसे निकलेगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और तुम ऐसी की ऐसी रहोगी, तुम्हारे अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, तुम्हारे पिता को या किसी को भी तुम्हारे राज्य में इसका पता नहीं चलेगा, तुम्हारे भावी जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारी लाइफ अलग चलेगी, लेकिन ये पुत्र तो मैं तुम्हें देकर जाऊंगा। कुंती थोड़ी घबरा भी गई थी, थोड़ी सी एक्साइटेड भी थी कि अचानक से ये क्या हो गया। और जब सूर्यदेव ने कुंती का हाथ पकड़ा तो कुंती को लगा कि जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गई। सूर्य उसे वाकई एक दूसरी दुनिया में ले गए थे, एक ऐसी दुनिया जहां का जो समय चक्र था वो पृथ्वी से अलग चलता था। तो उस जगह पे 9 महीने भी बीत गए, लेकिन पृथ्वी पर एक क्षण भी नहीं निकला था, वही समय था। कुंती ने पाया कि वो सूर्य के साथ है और उसकी गोद में एक बहुत ही छोटा सा और बहुत प्यारा सा बच्चा था। वो जो बच्चा था वो कवच और कुंडल पहनकर उसने जन्म लिया था, सोने के कवच और सोने के कुंडल। इतना सुंदर वो देवपुत्र, उसको गोद में लेकर कुंती उसे आश्चर्य से देख रही थी, लेकिन उसके अंदर इतनी सी भी ममता नहीं आई, क्योंकि वो तैयार ही नहीं थी मां बनने के लिए, उसने सोचा ही नहीं था ये तो। सूर्य ने फिर कुंती को कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे महल में छोड़ रहा हूं, चिंता मत करो, किसी को पता नहीं चलेगा। एकदम से जैसे कुंती होश में आई, फिर वो बोली, देव अपने इस पुत्र का आप ध्यान रखिएगा, इसको आशीर्वाद दीजिए। तब सूर्य ने कुंती को देखा और बोले, तुम्हारा ये पुत्र बहुत ही यशस्वी होगा कुंती, ये जो पुत्र है ये बहुत यश और बहुत नाम कमाएगा, दुनिया में इससे बड़ा धनुर्धर कोई दूसरा हो नहीं सकता, लेकिन धनुर्धर होने के अलावा भी ये जाना जाएगा अपनी दानवीरता के लिए। तुम्हारा ये बेटा इतना बड़ा दानवीर होगा कि जो इससे जो मांगेगा ये उसकी इच्छा तुरंत पूरी करेगा। बहुत ही तुमने ऐसे मतलब पुत्र को जन्म दिया है कुंती, जिसका की नाम युग युगांतर तक लोग याद रखेंगे, चिंता मत करो, ये मेरा पुत्र है। ये बोल करके कुंती को उसके महल में पहुंचा के सूर्यदेव तो वहां से चले गए, और कुंती बहुत ही आश्चर्यचकित सी मतलब उस बच्चे को देखती रह गई। अभी तक उस बच्चे की आंखें भी नहीं खुली थी, उसकी आंखें भी बंद थी। कुंती उसको देख रही थी और घबरा रही थी, अपने कमरे के दरवाजे तो उन्होंने बंद कर लिए थे, पर वो घबराई हुई थी, किसी भी समय कोई भी आ सकता था, कोई दास दासी आ जाए, स्वयं उनकी माँ आ जाए, या उनके पिता उन्हें बुलवा भेजें अभी। तो क्या करेंगी कुंती, कहाँ जाएंगी इस बच्चे को लेकर, कैसे बताएंगी लोगों को कि ये पुत्र उनका है? और फिर कुंती ने निर्णय ले लिया। अपनी अलमारी में देखा उन्होंने, उनको एक चंदन की लकड़ी का एक इतना बड़ा डब्बा कली मिला था, जिसमें कुछ गिफ्ट उनको मिला था। तो उस इतने सुंदर लकड़ी, जो चंदन की लकड़ी का जो बॉक्स था, उसमें कुंती ने जल्दी जल्दी अपनी बहुत ही रेशमी सुंदर कपड़े बिछाए और उसको थोड़ा नरम किया ताकि बच्चे को वो चुभे नहीं। उस बच्चे को उन्होंने उसमें लिटाया,
और ऊपर से भी सिल्क से थोड़ा ढक दिया। उसके बाद कुंती ने अपना मुंह छुपाया एक शॉल में, और उस बच्चे को उस बॉक्स में ले करके वो धीरे से अपने कमरे से बाहर निकली, और इधर उधर देखती हुई, बॉक्स को उन्होंने शॉल में छुपाया हुआ था कि कोई देख ना ले कि उनके हाथ में क्या है। और फिर कुंती इधर उधर देखती हुई, घबराती हुई सी अपने ही महल में बाहर जाने का रास्ता देख रही थी। और फिर जो बाहर की तरफ एक दरवाजा जाता था जो कि गार्डन में था, वहां से कुंती बाहर निकल गई। ये दैव योग था कि वहां कोई नहीं था उस समय महल में, कोई भी दास दासी सेविका कोई भी नहीं था जिसने कुंती को बच्चे को ले जाते हुए देखा हो। कुंती बच्चे को लेके गई और ले जाके वो सीधे नदी के पास पहुंच गई, उसी नदी के पास जिसको वो आज सुबह ही एडमायर कर रही थी कि कितनी सुंदर लग रही है ये नदी सूर्य की किरणों में रंग कर। वहां जाकर के उन्होंने उस बच्चे को जब देखा, तब एक बार उसका माथा चूमा, और फिर कुंती की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने बच्चे से माफी मांगी और बोले, बेटा मुझे माफ कर दो, तुम बहुत ही प्रिय हो, बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही अच्छे हो। कोई भी माँ जो तुम्हें पालेगी वो बहुत किस्मत वाली होगी, क्योंकि किसी किस्मत वाली माँ की किस्मत में ही इतना अच्छा बच्चा होता है। लेकिन मैं वो माँ नहीं हूँ, मैं वो औरत नहीं हूँ, मुझे क्षमा करना मेरे बेटे। और फिर कुंती ने अपने हृदय पर पत्थर रखकर उस छोटे से बच्चे को उस नदी की धारा में बहा दिया। नदी का जल उस बच्चे को बहाए लिए जा रहा था। बच्चा जो है, उसने अपनी माँ को एक बार आंखें खोल के देखा जब कुंती उसे बहा रही थी, और कुंती से उसका वो देखना सहन नहीं हुआ, फूट फूट कर वो रोने लगी। बच्चे को बहाकर फिर कुंती ने सूर्य देव की तरफ हाथ जोड़े और बोली, देव अपने पुत्र का ध्यान रखिएगा, कोई भी आंच इस पे ना पड़े, इसका आप सुरक्षा का ध्यान रखना, इसका कुछ भी कभी अनिष्ट ना हो, इसका कुछ बुरा ना हो, भूलना नहीं आप अपने बेटे को। तो ये बोल करके कुंती थकी हारी सी, बहुत ही भारी पैर, जैसे मन मन का बोझ उनके पैरों पे आ गया हो, ऐसे धीमे धीमे चलती हुई अपने महल में आ गई और अपने पलंग पर कटे हुए पेड़ की तरह गिर पड़ी। एक ही दिन में इतना कुछ हो गया था, विश्वास ही नहीं हो रहा था। क्या ये भी संभव है? क्या एक दिन किसी इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है? तो ये थी कुंती की कहानी का पहला पार्ट, एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा।